नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धानम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो उवज्जायाणम। नमो उवज्जायनम। नमो लोई सव्व साहुणम। नमो लोए सब साहुनम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्तारो। सव्वपावपणासनो। सर्वपावपनासनो। मंगलाणं च सव्वेसिं। मंगलानम च सव्वेसिं। पद्मं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कश्यप जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ, मेरे को थोड़ा सा और समझ में चाहता हूँ। मैंने कल भी पूछा था, लेकिन मुझे पूरा उसका आंसर नहीं मिला है। बोलिए। ये जैसे मतलब कि हमारे यहाँ पे ऐसे ये होता है कि जैसे फाइल नंबर 1 के सामने संजोग आते हैं, जिसमें फाइल नंबर 1 को लगता है कि व्यवहारिक रूप से वो सही नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि जो है हमारे को संजोग ठीक नहीं है। सामने वाला जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, जैसे चोरी कर रहा है। ठीक है, या वो जो है मतलब गलत कार्य कर रहा है, जो मतलब हमारे लिए भी स्टैंडर्ड वही है कि जो हमको वो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है। ठीक है, तो हम बोलते हैं ना, ये जो है ये हमारे जैसे फाइल नंबर 1 को नहीं करना चाहिए। अब फाइल नंबर 2, 3, 4, 5, 6 अगर मान लो वही काम कर रही है। ठीक है, अब उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, वो जो है मतलब वो उसमें उसमें जो है हमारा उसमें कोई योगदान है, हमारा उसमें अनुमोदन रहा है पहले का। तो ये मुझे पूछना है कि हम वो संजोग हमारे सामने क्यों आए, उसका क्या कारण है कि वो संजोग हमारे सामने आए, कि वो हमारे जानकारी में वो आए। कश्यप जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जो हम नहीं करना चाहते हैं, हाँ, वही हमारे घर के सदस्य हाँ, वही काम कर रहे हैं जो हम करना नहीं चाहते। हाँ, तो जो हम करना नहीं चाहते हैं और हमारे घर के सदस्य कर रहे हैं, हाँ, तो वो देखकर जो तकलीफ होती है ना, हाँ, तकलीफ होती है। हाँ। हाँ, तो वही कश्यप जी का भोगवटा है। अच्छा, हाँ, तो वो तो उसमें हमारा अनुमोदन पीछे का अनुमोदन है उसमें, मतलब ये अनुमोदन नहीं, सब कुछ है। मतलब हमने पहले उसके लिए साइन किया हुआ है। हाँ, अनुमोदन किया हुआ है या किसी भी तरह उसको सपोर्ट दिया है। सपोर्ट दिया है पहले से पहले। हाँ, तभी वो किसी भी संजोग तभी हमारे वो सामने आए। तभी वो संजोग हमारे सामने और हमारे घर के सदस्य द्वारा ही हो रहा है। अच्छा, अगर कोई दूसरा कर रहा है तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन हमारे घर के सदस्य कर रहे हैं हाँ, तो असर ज्यादा होती है ना कश्यप जी को। हाँ, घर के सदस्य करते हैं और असर होती है, और दूसरे जब हमारे सामने कोई जैसे हम जा रहे हैं आ रहे हैं तब भी सामने अगर होता है तब भी असर होती है। उसमें कैसे हैंडल करना है वो थोड़ा सा हाँ, तो क्या समझ क्या पैदा करनी है। ये जो आपको देखने का आता है, हाँ, तो समझ जाने का है कि यही हमारा सबसे बड़ा तप है। जो हम नहीं करना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते हैं,
फिर भी वो देखना पड़ता है, हमारे सामने ही होता है, तो वो सबसे बड़ा तप है। किसी भी प्रकार का हमारे यहाँ पे दूसरी दूसरी कलम पे वो सामायिक चल रही है कि किसी धर्म को जो है नहीं करना, ठीक है, लेकिन हम जो है पढ़ते हैं, कहीं पर भी पढ़ते हैं, कई दोस्त मित्र बात करते हैं कि देखो ये जो है ये दंगा हो गया है, वो दंगा हो गया, क्यों? क्योंकि ये जो है ये धर्म के व्यक्ति ने ऐसे गलत कर दिया, वो धर्म के, तो ये तो मतलब समाज में ये होता है, तो उसमें जो है इफेक्ट थोड़ा बहुत तो होता है। ऐसे जो है उसको कैसे हैंडल करना है कि हम जो है हमारा लक्ष्य वितरागता जो है, ठीक है। हाँ, तो हमारा लक्ष्य वितरागता है, लेकिन कश्यप जी पूरे व्यवहार में खुपे हुए हैं। हाँ। और जो किसी भी फ्रेंड के साथ, किसी भी रिश्तेदार के साथ बात होगी, वो सब व्यवहार से बात होती है ना, कि यहाँ पे ऐसा हो गया, ये लोग ऐसे कर रहे हैं, वो लोग ऐसे कर रहे हैं, तो ये जब सुनने को आता है, और कश्यप जी इन्वॉल्व भी होते हैं। इन्वॉल्व ऐसे कई बार वो क्या है, वो सामने से पूछते हैं आपका क्या, आप क्या कहते हैं इस पे, जो है हमें वो मैं क्या बोलूं जो है। हाँ। तो वहां पर किसी धर्म का प्रमाण, यानी कोई व्यक्ति को किसी धर्म को किसी भी तरह से उसका अवर्णवाद ना हो, किसी भी तरह उसको दुख पहुंचे, ऐसे हमारा मन से भी व्यवहार ना हो, वाणी से भी व्यवहार ना हो, ये हमारा लक्ष्य है। तो जब सामने वाला मतलब वो वही मान लो हमने तो निर्णय किया कि हमको दूसरी कलम नहीं तोड़ने का है, लेकिन सामने वाला अगर तोड़ता है तो इसमें ये होता है कि हमने पहले अनुमोदन किया हुआ है, तभी हमारे सामने ऐसा संजोग आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल। तो इसमें हमारा प्रतिक्रमण करना बनता है, करना पड़ता है ना, क्योंकि हमारे निमित्त से उसकी बात निकलती है। अच्छा। हाँ, तो वन ऑफ द एविडेंस तो हुए ना। हाँ, हमारे से संपर्क में आया तो उसने हमसे भी पूछा, हमारे से वो बात किया, तो हम भी निमित्त है। हाँ, वो कश्यप जी वन ऑफ द निमिडेंस किसी भी रूप में हुए होंगे, इसके फल स्वरूप अभी कश्यप जी वन ऑफ द एविडेंस हो रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो वो आपको बात कर रहा है, आपको क्या लगता है, कैसा है, तो किसी भी तरह आपको उसका जवाब देना पड़ता है। बराबर ना? हाँ, उसमें कोशिश तो ये रहती है कि ऐसा जवाब दे कि मतलब कि जो है कि जो उसको भी बुरा नहीं लगे, और जो है जो धर्म का, किसी धर्म का भी जो है मतलब वो खराबी नहीं। ये तो महात्मा की जागृति रहती ही है। हाँ। फिर भी बात निकलती है, ग्रुप में बैठे हैं तो बात भी कर लेते हैं। हाँ, तो वो बात हुई, वो धर्म का प्रमाण नहीं है। अगर आप उसके ऊपर आरोप डालते हैं डायरेक्ट कि ये धर्म वाले ऐसे ही है, ऐसा बोलकर आप बात करते हैं, और वो निश्चय से बात करते हैं, तब वो बहुत ही बड़ा दोष बन जाता है। सही। और आप शुद्धात्मा में रहकर बातचीत होती है सामान्य भाव से, उसमें आप सामान्य भाव से बात कर रहे हैं, लेकिन वैसा आपका ओपिनियन नहीं है। बात करनी पड़ती है, लेकिन वो आपका ओपिनियन नहीं है, तो वो आपके भीतर में जो थोड़ा सा भी पड़ा हुआ था, तो वो सामने निमित्त मिलते ही वो बाहर निकल जाता है। समझे? लेकिन ऐसा हो, ऐसा आपका भाव नहीं है, और उसका प्रमाण दुभाना है, वैसा भी आपका भाव नहीं है, फिर भी किसी न किसी रूप से आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है।
तो हाँ। जितना जैसा दोष है उस हिसाब से वहां पे इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो उसका तो प्रतिक्रमण करना है। तो इन्वॉल्व होकर भीतर में जो माल पड़ा था वो सब निकाल हो गया। अब उसका कश्यप से प्रतिक्रमण करने का है। कश्यप से करवाना है प्रतिक्रमण। हाँ, क्योंकि माल पड़ा हुआ है तभी तो सामने से बात करने के लिए आता है वो। हाँ हाँ सही है। अगर माल ही नहीं पड़ा है तो कोई बात करने के लिए नहीं आएगा। नहीं आएगा। सही है। बराबर ना? समझ गया बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो थोड़ा सा भी 0.1% भी माल भीतर में पड़ा हुआ है हाँ तभी सामने से कोई आपके साथ बात करने आएंगे, कैसा है वैसा है वैसा, तो आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा थोड़ा सा भी। जी जी समझ में आया। तो हाँ ना भी बोलना पड़ता है। हाँ हाँ बराबर। हाँ, तो इतना भी आप इन्वॉल्व हुए हैं, इसका परिणाम स्वरूप ये व्यवहार आता है। सही कह रहे हैं। समझ गया। समझे? समझ गया। धन्यवाद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। किसी प्रश्न है तो बताएं। उमेश जी बोलिए। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। प्रणाम प्रणाम। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। तो उमेश जी को आप दिखा सकते हैं, दीपक आनंद जी? दिखा ही सकते हैं ना, तो धीमे धीमे करके आता है ना। हाँ हाँ मैं बोलूं स्वामी जी? हाँ बोलिए हाँ बोलिए। बोलिए। हाँ, स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी अगर अभी जो आप कश्यप जी को समझा रहे थे उससे एक विचार आया मुझे कि अगर सामने से कोई ज्यादा बात करने वाला आता नहीं, जीवन एक ऐसे संयोग पे पहुंच जाता है, जीवन एक ऐसी धारा में बहने लगता है या एक ऐसे संयोग में पहुंच जाता है और फिर वो संयोग बना रहता है, वो ये नहीं बदल रहा है आए दिन, लेकिन वो संयोग बन ही गया है कि सामने से कोई भी बात करने वाला ज्यादा आ नहीं रहा, बराबर। बिल्कुल ना के बराबर है। बस इतना ही है कि कोई सब्जी वाला आ गया तो उससे बात हो गई, या कोई दूध वाला आ गया तो उससे बात, इसके अलावा और या कुछ ऑर्डर करा बाहर से तो वो देने आ गया तो उससे बात हो गई, या पेट्रोल पंप पे गए तो पेट्रोल, इसके अलावा कोई सामने से बात करने वाला नहीं आ रहा। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या ये है कि भीतर पड़ा हुआ माल लगभग खत्म हो रहा है? नहीं, ऐसे स्थूल व्यवहार कम है। हाँ जी, स्थूल व्यवहार कम होता है। फाइलें हाँ तो बहुत सारी होती है, हाँ, रिश्तेदार भी बहुत सारे होते हैं, तो अगर स्थूल लेकिन व्यवहार बहुत बहुत कम हो गया है तो उसका क्या मतलब? हाँ, इसका मतलब क्या है कि अभी आपको सूक्ष्म में जाने का है। अच्छा, हम्म इसको आप थोड़ा खोल के बताएंगे? हाँ अभी आपको सूक्ष्म में जाने का आपने बोला तो इसको थोड़ा खोल के समझाएंगे? हाँ, तो मान लो कि कोई भी रिश्तेदार ज्यादातर बात करने के लिए नहीं आते हैं और हम भी नहीं जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो अब हमको देखने का है कि कौन कौन रिश्तेदार याद आते हैं, हाँ हाँ किस किस की याद आती है हाँ हाँ जी और क्यों याद आते हैं। जी स्थूल रूप में नहीं मिलते हैं, हाँ फिर भी सूक्ष्म में उनकी याद आती है, उनकी बात याद आती है, उनके साथ किया हुआ व्यवहार याद आता है। तो वो अभी सूक्ष्म में जाके भीतर में वो देखने का है। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि याद भी आती है किसी भी रूप में, तो जी। वो भी ऋणानुबंध है, वो सूक्ष्म ऋणानुबंध है। अच्छा, वो सूक्ष्म ऋणानुबंध है। हाँ, स्थूल ऋणानुबंध नहीं है, तो कभी स्थूल रूप से मिलते भी नहीं है, बात भी नहीं करते, उनकी तरफ से भी कोई क्लेम नहीं है, आपकी तरफ से भी कोई क्लेम नहीं है। जी तो जी स्थूल जी में तो ये हो गया कुदरती। जी जी अब हमें सूक्ष्म में देखने का है कि उमेश जी को कौन कौन याद आता है, जी जी कौन से संजोग में याद आता है।
जी और जी क्यों जी, याद आते हैं। और क्यों याद आता है। जी जी हाँ, तो ये हमारा भीतर का व्यवहार है, मतलब वो सूक्ष्म व्यवहार है, बाहर और किसी को पता नहीं चलेगा। है जी, बाहर किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन हाँ जी अभी हाँ जो जी, व्यवहार होगा वो सूक्ष्म व्यवहार है, वो सूक्ष्म व्यवहार। भीतर और में। स्वामी जी, आगे चल के एक हम्म। और बात अब पूछनी बनती है मेरे लिए कि हाँ हाँ, अगर याद भी नहीं आती तो बहुत अच्छी बात है। अगर याद आनी भी लगभग ना के बराबर हो गई है तो हाँ, कोई आपको याद नहीं कर रहा है, आप किसी को भी याद नहीं कर रहे हैं। अब कोई नहीं याद कर रहा मुझे, वो तो मुझे नहीं पता चलेगा, लेकिन मेरे को याद नहीं आ रही किसी की, ज्यादा मेमोरी नहीं आ रही। अब बराबर बराबर, का क्या मतलब है? तो आपका टाइम कहाँ जाता है, कैसे जाता है, क्या अच्छा, कर रहे हो अब आप आप। मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछ रहे हैं तो सत्संग में जाता है, हाँ पढ़ने में जाता है, और हाँ, और जो भी सत्संग में सीखते हैं उस पे चिंतन करने में, उसमें जाता है, और थोड़ा बहुत यूट्यूब देख लिया, और घर के कई छोटे मोटे काम होते हैं उनमें चला जाता है, ऐसे बराबर करके। बराबर। तो इस तरह से तो आप बहुत पुण्यशाली है कि स्थूल किसी भी फाइल के साथ आप जुड़े हुए नहीं है, कोई स्थूल फाइल आपको याद आ नहीं रही है, तो वो तो बहुत अच्छी दशा है और पुण्यशाली है कि आपका जो मन है, आपका जो पुरुषार्थ है, वो सत्संग को समझने में, सत्संग सुनने में और चिंतन करने में जाता है। तो ये तो बहुत ही पुण्यशाली जीव की निशानी है कि क्योंकि आपको सिर्फ संपूर्ण टाइम मिलता है। जी, साथ में कभी कभी मैं थोड़ी बहुत कोई मूवी भी देखता हूँ, यूट्यूब भी देखता हूँ, वो भी चलता है, लेकिन हाँ लेकिन जब मैं आज से 6-7 महीने पहले जब मेरी समर्पण विधि हुई थी, उसके हम्म बाद थोड़े समय तक बहुत बहुत सारी यादें याद आती थी मेरे को, लेकिन अब हम्म, नहीं आती, पिछले कुछ महीने से अब नहीं आती। तो बहुत बहुत अच्छी दशा है। तो इसमें अब मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरी जागृति और भी बढ़े? मुझे करना क्या चाहिए? मुझे ये हम्म, करना, मतलब करने वाली बात नहीं, पर बराबर नहीं, तो मतलब अभी पूछने में तो ऐसे ही पूछूंगा ना, मुझे क्या करना चाहिए। नहीं, बराबर, वो जो भीतर में किसी भी व्यक्ति के प्रति जी किसी भी प्रकार का भीतर में रागद्वेष है, जी तो वो भीतर में जो है, जी तो वो अभी उसको देखने का है और जानने का है, उसको देखने का और जानने का है। तो ठीक। इस तरह से आप स्थूल सभी फाइलों से धीरे 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 मुक्त होते होते जी सूक्ष्म में, भीतर जी में जो हो रहा है जी उसको देखना है, जानना है और प्रतिक्रमण करना है। जी ये आपका सूक्ष्म व्यवहार जो ठीक है। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए जी ये जो व्यवहार हुआ है, तो इनसे जी आप धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं। जी, साथ देखना है, में जानना है और प्रतिक्रमण करना है। बा जी कि ये जो उमेश भाई की प्रकृति है, जी वो यूट्यूब देखती है, पिक्चर देखती है, तो वो कौन सा पिक्चर देखती है, कौन सा समाचार सुनती है, कौन सा सब्जेक्ट देख रही है, तो वो उसका इंटरेस्ट का भाग है कि हाँ वो जी इंटरेस्ट भीतर में पड़ा हुआ है। जो पिक्चर आप देखते हो, जी यूट्यूब पर कोई भी वीडियो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जी तो इसका मतलब क्या कि भीतर में ऐसे इंटरेस्ट वाले पड़े हुए हैं, वो इंटरेस्ट वाले आपको वो मूवी और वीडियो देखने के लिए दबाव करेंगे भीतर वाले। तो उस समय मुझे क्या करना चाहिए?
तो उस समय अगर बहुत फास्ट करना है तो मैं बोलूंगा कि ये सब बंद कर दो, अच्छा, ठीक है। तो वो तकलीफ हो जाएगी। अच्छा जी। हाँ, लेकिन भीतर में जो पड़ा हुआ है उसको समझो, उसको देखो। कि आप उमेश भाई को पूछो कि भाई आप कौन सी फिल्म देखते हैं और जी। ये फिल्म क्यों देखते हैं, हाँ जी। आपको क्या जानना है, क्या देखना है। अच्छा, हाँ, वो प्रश्न पूछो। बातचीत अभी करें। आपको आप बातचीत के क्यों देख रहे हो, ये आप सस्पेंस फिल्म देख रहे हो, कॉमेडी फिल्म देख रहे हो, सेक्सी फिल्म देख रहे हो, कौन सी देख रहे हो, जी क्या जी जी। जानना है आपको। हम्म। हाँ, उमेश भाई को प्रश्न पूछने का कि आपको क्या जानना है, हाँ क्या जी, हाँ जी, देखना है। हाँ जी। तो ये प्रश्न पूछना है और उसका प्रतिक्रमण करने का है। ये प्रश्न पूछना है और उसका प्रतिक्रमण कैसे होगा स्वामी? नहीं, प्रश्न पूछने का है। मान लो कि उमेश भाई फिल्म देख रहे हैं, हाँ, तो उसको प्रश्न पूछने का है कि ये फिल्म आप क्यों देख रहे हैं, ठीक है। आपको क्या देखना है, क्या जानना है। ठीक है। तो वो प्रश्न पूछना है और भीतर में जो इंटरेस्ट पड़ा हुआ है जी जी। उसका प्रतिक्रमण करने का है। उसका किन शब्दों में वो प्रतिक्रमण करना है, मैं ये पूछना चाहता हाँ हाँ, तो भीतर में ये जो माल पड़ा हुआ है हूँ। जी कि ये सब्जेक्ट का फिल्म हम देख रहे हैं, ये जी सब्जेक्ट का वीडियो हम देख रहे हैं, जी। हकीकत में देखना नहीं चाहिए। अच्छा जी। लेकिन लेकिन फिर भी जो इंटरेस्ट पड़ा हुआ है, हाँ जी, संस्कार पड़ा हुआ है, वो हाँ जी। संस्कार का मैं पड़ा हुआ है, उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। और हाँ ये माल, हाँ हाँ, वो माल समझो मेरा ही कि भरा हुआ है ना पीछे से। हाँ, हाँ, उसका तो प्रतिक्रमण करना है। उसका प्रतिक्रमण, क्योंकि वो माल भी आपको खींच के ले जा रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, आपको अंदर स्वामी से जी हाँ जोर करेगा कि अब देखो, जी अब देखो। जी 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 जी। हम्म स्वामी जी, एक चीज और मुझे पूछनी है आपसे यहाँ पे, बड़ी जरूरी, हम्म हम्म, क्योंकि मैंने तो एक बड़ा साधारण रूप से प्रश्न पूछा था, पर ये बहुत गहरा चला गया और मेरे बहुत काम का है ये जो आप बता रहे हो। हम्म, कि जब मैं कोई, मुझे ज्यादा मतलब कुछ भी मैं देख रहा हूं, जैसे मैं कोई YouTube पे, मुझे ज्यादा इंग्लिश प्रोग्राम देखने का शौक है, तो मैं बराबर। कोई भी प्रोग्राम इंग्लिश का देख रहा हूँ, कोई किसी भी किस्म का प्रोग्राम देख रहा हूं, तो मुझे एक बड़ी, आप मुझे बताइएगा कि ये ऐसा क्यों होता है और ये क्या है, कि मुझे उस प्रोग्राम से भी बड़ी जागृति अंदर मिलती है। मुझे कुछ ऐसा समझ आता है जैसे कोई कोई आवरण हटा और कुछ समझ आ गया मेरे को, जबकि है वो नहीं, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, लेकिन वो कोई बराबर डायलॉग ऐसा कोई बोलता है और मेरे को कुछ क्लिक कर जाता है। बराबर बराबर होता है। वो कोई ना ऐसा कोई क्यों होता है? निमित्त से वो डायलॉग आता है, वो स्पीच आती है और आपका खुलता है, वो हो सकता है। लेकिन साथ साथ जो इंग्लिश देखते हैं तो साथ जी। में सेक्स रिलेटेड भी होता है। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, मैं इसको जस्टिफिकेशन के तौर पर नहीं यूज कर रहा, पर मैं नहीं, आपकी बात समझ बराबर। गया कि मतलब या तो हम्म, मेरे को बिल्कुल कट ऑफ कर देना है या धीरे धीरे विड्रॉ कर जाना। बस बिल्कुल। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन मेरे को लेनी है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, क्योंकि क्योंकि बिल्कुल कट ऑफ आप कर नहीं सकते। कट ऑफ नहीं कर पाऊंगा अब। अच्छा, ठीक है। हाँ, क्योंकि इसके आधार से आपका टाइम जाता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है।
व्यवहारिक रूप से टाइम जाता है इसके आधार से। हाँ जी, कि लो पूरे जी। दिन में 2-3 फिल्म देखते हो? नहीं, ऐसे तो नहीं होता हर रोज, पर हर रोज एक? लगभग समझिए एक तो हो जाता है मिनिमम। हाँ। बराबर। तो हाँ तो वो 3 घंटे, 2 बेसिकली घंटे, वो 3 घंटे फिल्म नहीं होती, सीरियल्स होते हैं, डिटेक्टिव सीरियल। सीरियल्स होते हैं, वो सब हाँ ऐसे तो करके। वो फिल्म जैसा हाँ ही हो गया। हाँ, फिल्म जैसे। हाँ तो पर मैं आपकी बात बिल्कुल क्लियर समझ गया, या तो मुझे कट ऑफ करना है या धीरे धीरे विड्रॉ करना है। बस पर तो ये वो धीरे धीरे का पुरुषार्थ भी है। मतलब स्पीड से, धीरे धीरे हाँ भी, बहुत अंदर, धीरे धीरे नहीं, पर अंदर से, जागृति से। अंदर से आपको क्लियर हो जाने का है कि हम ये क्यों देख रहे हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली देखने, समझ। देखने से फायदा होता है, चलो हाँ, होता है, तो नुकसान तरफ आपका ध्यान है। ठीक है। फायदे की तो आपने बात बताई, हम्म। तो नुकसान तरफ, नुकसान क्या होता है वो आपने सोचा है, देखा है? समझ गया, मैं समझ गया। समझ मेरे हाँ को बस। मेरे को बात बिल्कुल ठीक से, वो जिसको हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कहते हैं, उसका प्रॉफिट लॉस रेशियो देखना है वाह। कि उसमें फायदा कितना है, नुकसान कितना है। समझ हाँ गया मैं। और यही हमारी सबसे बड़ी फाइल है। ये हमारी सबसे बड़ी फाइल है। हाँ, बिल्कुल ठीक। हाँ कोई अभी कोई व्यक्ति फाइल रूप में नहीं है, लेकिन हाँ, आपके भीतर जो संस्कार पड़े हुए हैं वो संस्कार ही सबसे बड़ी फाइल है, और इसको फाइल नंबर 1 बोलते हैं। इसको फाइल नंबर 1, ठीक है। हाँ और ये समझ गया। फाइल नंबर 1 में सभी प्रकार के संस्कार पड़े हुए हैं। उसको समझ गया मैं। सत्संग में भी मजा आता है, खाना खाने में भी मजा आता है, घूमने में भी मजा आता है, हाँ सब उसको पसंद है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये फाइल नंबर 1 है, वो सभी प्रकार के कर्म के संस्कार लेके आई है। बिल्कुल ठीक। जो ज्यादा संस्कार है जी, वहां आपका टाइम ज्यादा जाएगा। जो ज्यादा संस्कार है वहां टाइम, समझ गया। हाँ वो संस्कार आपको वो टाइम वो सब्जेक्ट में लेके जाएगा। ठीक है। तो ये हमें फाइल नंबर 1 में देखने का है कि कौन सा संस्कार हमको किस तरफ खींच जाता है, पर और ज्यादा हमारा टाइम कौन से सब्जेक्ट पे जाता है। स्वामी जी, जो भी संस्कार ज्यादा है, जिसका फोर्स ज्यादा है, जिस संस्कार का, उसका निकाल भी उसी फोर्स के साथ होगा। बिल्कुल। तो उस अच्छा, और वो निकाल होगा भी, उस निकाल को रोका भी नहीं जा सकता। नहीं तो फिर मुझे क्या करना है? मैं कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करूंगा? बिल्कुल सॉलिड ब्रेक नहीं मार सकते। सॉलिड ब्रेक नहीं मार, उसका तरीका यही है, सॉलिड ब्रेक नहीं मार सकते। समझ गया सर। अगर मैं बोल दूं कि ये सब छोड़ के बंद करके बैठ जाओ, ये पढ़ो वो, तो वो संस्कार भीतर में है, वो आपको परेशान करते रहेंगे। समझ गया मैं समझ गया। सर दुख जाएगा, तकलीफ हो जाएगी। लेकिन वो संस्कार को पहचानो, और जो आप कर रहे हैं जी, उससे आगे हमको बढ़ने का है। ये हमारी फाइल है। जी जी जी, ये हमारी फाइल है। और ये फाइल से जल्द मुक्त होना छुटकारा है। पाना। संभव से निकाल होगा जी, तो वो देखने का होए, तब भी आपको मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं मन वचन काया से भिन्न ऐसे शुद्धात्मा हूँ, वो प्रार्थना करके बैठने का है। जी जी जी। कि भीतर के जो संस्कार पड़े हुए हैं, भीतर की जो फाइल है, उसका संभव से निकाल हुए, और बिल्कुल हमारा अटैचमेंट ना हो, जी, इस तरह से व्यवहार रहे, उस तरह से जागृति रहे, ऐसी हे दादा भगवान हम पर कृपा करें। जी स्वामी जी।
तो ये समझ गया भीतर स्वामी की जो प्रार्थना है जी, वो आपका पुरुषार्थ है, जो भीतर की मेरी प्रार्थना है वो मेरा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ है। और वो जो बाहर हो रहा है वो संस्कार निकल रहा है। हाँ, ये अब क्लिक करा मेरे को, जो मैं इतनी देर से पूछ, अब आया समझ स्वामी जी मेरे को, कि ये जो मेरे भीतर की प्रार्थना है वो मेरा पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ है, और जो बाहर निकल रहा है वो निकल रहा है। हाँ। वो अपने तो आप उसके कंट्रोल होगा जितना जितना मेरा उसके पुरुषार्थ बढ़ेगा। जब आप उसका किसी भी प्रकार से क्या है, उसके पक्ष में नहीं बैठोगे किसी भी प्रकार से, हाँ जी, हाँ जी, उसको जस्टिफाई नहीं करोगे किसी भी रूप में, हाँ जी, हाँ जी, तब वो मतलब के उसके प्रति उदासीन भाव, देख रहे हो उदासीन फिर भी उदासीन भाव, तो ये भीतर का पुरुषार्थ है। ये भीतर का पुरुषार्थ है। हाँ, समझ गया स्वामी, अब आई समझ। यही मैं समझने की कोशिश कर रहा था, ये पकड़ में नहीं आ रही थी बात। अब दोनों धारा है, बाहर की धारा है और भीतर वो का कर्म के फोर्स के अधीन है। जी जी। और भीतर की जो धारा है, भीतर में जो हम तय करते हैं, जो निश्चय करते हैं, सॉरी वो जी, हमारा पुरुषार्थ है। जी जी, तो ये दोनों चलेगा। बिल्कुल समझ आ गया स्वामी और जी, बिल्कुल ठीक से जितना आपका प्रतिक्रमण होगा, जितना उदासीन भाव से होगा, उतना वो कर्म जल्दी खर जाएगा, निकाल हो जाएगा। जितना प्रतिक्रमण स्ट्रांग होगा उतना उदासीन भाव से उतना जल्दी हो जाएगा। हाँ, ठीक है स्वामी जी, बिल्कुल क्लियर समझ आ गया। आप दोनों से प्रार्थना है कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ये हो सके। नहीं, आप मुझे भी आशीर्वाद दो। नहीं, मैं कैसे दे सकता हूँ? दे सकते हैं ना। नहीं, मैं नहीं दे सकता। हाँ, वडील महात्मा है तो आप मुझे भी आशीर्वाद दो। आपसे बस प्रार्थना। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद उमेश भाई। हेमा बेन, હું હિન્દીમાં પૂછું? हिंदीમાં પૂછો, ગુજરાતીમાં પૂછું? ગુજરાતીમાં પૂછો, કોઈ દિક્કત નહીં। અચ્છા, આપતસૂત્ર ચોથું અને નાનું પુસ્તક 2979 અને 2981. અને ઉમેશભાઈ પ્રશ્ન પૂછ્યો એના રિલેટેડમાં જ છે. હવે મને સમજાય છે કે બધું સંસ્કારની વાત છે, એના ઉપરથી જ પ્રશ્ન છે, અને પછી મારું હોમવર્ક છે એ મને કરેક્ટ કરવું છે. સ્વામીજી, હા, વાંચો. સોલુંગા. વિતરાગોની એકલી વાત જ સમજવાની છે, બીજું કશું જ કરવાનું નથી. કરવાનું હોય ત્યાં મોક્ષ નથી, ને મોક્ષ હોય ત્યાં કરવાનું નથી. ફક્ત આટલું જ સમજો ને, સમજને. એટલે હું મારું હોમવર્ક તમને કહું છું. હમણાં ઉમેશભાઈ સાથે જે સત્સંગ કર્યો ને, બહુ જ ક્લિક અને સુંદર સત્સંગ કરાયો, અને એનાથી ક્લિક મને થયું અમુક વસ્તુ. તો અને મારામાં અમુક ગડબડ હતી. એ તો દાદાએ જે સંસ્કાર આપેલા છે અને આપણે ભરી લેલા સંસ્કાર છે, એ વચ્ચે જે ઘસાય છે, એનાથી આપણને પુરુષાર્થથી આપણે એને ધોઈ કાઢીએ અને પછી આપણે દાદા જેવી ધીમે ધીમે દશા પ્રાપ્ત થાય, એટલે ઉદાસીન પરિણામ આવે. બરાબર? એ મને એક્ઝેક્ટ ફિટ થયું, ઉદાસીન પરિણામ. અને એ બધું કરતા 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 વ્યવહારમાં લઘુ થતા જાવ, તો પછી તમારું સંવેદન શક્તિ ખીલે. બરાબર છે? ચોક્કસ. અને તો તમને સ્વભાવની સન્મુખતા આવે દાદાના સિદ્ધાંત પ્રમાણે, તો તમે સત્સંગ સાંભળી શકો, સુણી શકો, ચિંતન કરી શકો. બધું આ બધું ગોટાળા વાળું હતું, પણ હવે સમજાય છે દાદાના સિદ્ધાંતો બધા. એટલે બરાબર છે? પૂર્વના સંસ્કાર, દરેકના જે સંસ્કાર છે એ સંસ્કાર બહાર આવે છે. હા, બરાબર છે. અને બહાર આવે છે
એટલે એ ફાઇલ સ્વરૂપ છે. હા બરાબર છે, એક્ઝેક્ટ બરાબર છે. હા, એટલે એ ચોથી આજ્ઞામાં આપણે શુદ્ધાત્મા, આપણે હવે કરનાર નહીં. બરાબર છે, જોનાર. સુધી અજ્ઞાન દશામાં આપણે કરતા હતા, બરાબર છે. માટે એને રોકવા જતા હતા, બંધ કરવા જતા હતા, બધું કરતા હતા. પણ હવે આ જ્ઞાન પ્રાપ્તિ પછી હું શુદ્ધાત્મા છું એ પદમાં આયા, એટલે એ અકર્તા પદ છે. કેવું છે? અકર્તા પદ છે. હવે હેમાબેન ની અંદર જે સંસ્કાર પડેલા છે એ બધા સંસ્કાર हिंदी में प्लीज। हाँ, तो हमारे भीतर में जितने भी संस्कार पड़े हुए हैं वो सभी संस्कार का संभाव से निकाल करने का है। संभाव से निकाल करने का करना मीन्स के है। असर, उसकी असर अपने पर नहीं पड़ने की। बराबर। हाँ, असर से मुक्त। अच्छा, असर अबे होगी, असर हाँ। हेमाबेन को होगी। अच्छा, असर हेमाबेन को होगी, अच्छी बुरी सभी असर, लेकिन वो असर को जानने वाला मैं शुद्धात्मा हूँ। अच्छा, तो આપણે હવે ખાલી જાણવાને જોવાનું જ રહ્યું, અને પાટલા જે સંસ્કાર આવે, પ્લસ આવે માઇનસ આવે, જે કર્મો ખીલે, 4 પ્રકારના કર્મો, શ્રવણ કર્મ, એ કર્મોમાં તમારે ખાલી જોવા જાણવાનું રહે, એ જાગૃતિ, મૂળ જાગૃતિ છે. બરાબર. અને એ જાગૃતિ એટલે આપણે સત્સંગમાં હું ઘણી વાર સાંભળું છું, દરેક આપતા પુત્રો પાસે, કે બધા લોકો બોલે છે હવે 1-2 ભાવમાં આપણે મોક્ષે જવાના, કે 1-2 ભાવમાં મોક્ષે ના જવાય, કારણ કે 1-2 ભાવ એટલે જાગ્રત ભાવ. બરાબર. એટલે 1-2 દાદાએ કહ્યું વધુમાં વધુ 2 ભવે મોક્ષે જાય, 1 ભવે મોક્ષે જાય. હવે એનો એટલે શું કહેવા માંગે છે કે એનો જે પુરુષાર્થ છે, એનો જે પુરુષાર્થ છે એ હું શુદ્ધાત્મા છું, અને આ હમાબેન જે રિલેટિવ ભાગ છે, એ રિલેટિવ જે ભાગ છે એ ઘણા બધા સાથે સંકળાયેલો છે. हिंदी में प्लीज। हिंदी। तो ये हेमाबेन का जो रिलेटिव भाग है वो बहुत सारे व्यक्तियों के साथ जुड़ा हुआ है ऋणानुबंध से। तो वो रिलेटिव जो भाग है, वो रिलेटिव भाग जब जब उसका टाइम आएगा, जब जब सामने निमित्त मिलेगा, उस हिसाब से वो संस्कार खाली हो जाता है। बराबर है, अपने आप। हाँ बराबर है। और उस समय पर मैं शुद्धात्मा हूं, वो जागृति, वो उपयोग रखना, वो हमारा पुरुषार्थ है। तो ए वक्त जे जागृति रे ए ज खरू ज्ञान छे। बराबर छे। बाकी तमे अत्यारे आपले करता होय, ए स्वाध्याय रूपे करता होय, ए समझ प्राप्त करीए छे, आपणे प्राप्त करीए छे, अने ए प्राप्त करेली समझने तमे उपयोगमां लो छो, ए तमने खरू ज्ञान छे दादानुं, अने ए ज्ञान ए पुरुषार्थमां जाय, ए पुरुषार्थना भागमां, अने ए पुरुषार्थ करता 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 तमने कोईनामां डको दखल ना थाय, બધું असर ना थाय, બધું आई जाए, तो तमे दादा जेवी दशा प्राप्त थाय। बराबर छे। तो दादानी आज्ञा पाळी कहेवाय, 5 आज्ञा पाळी कहेवाय, तो दादाना खरा महात्मा थई शको। પછી વહેલા જ્ઞાન લીધું હોય તો પછી ઓછામાં ઓછા 2 ભાવ કહે, એક 2 ભાવમાં કે મુક્ત થઈ हिंदी શકે। हिंदी तो 1-2 भाव में मुक्त हो सके, ऐसी जागृति, ऐसा ज्ञान आपको दे दिया है हेमाबेन। बराबर छे। अभी आप कितना वो उपयोग कर सकती है, कितना आपका पुरुषार्थ है भीतर का, उस हिसाब से वो आप मुक्ति की ओर जा रही है। बराबर छे। ज्ञान सभी को
ज्ञान सभी को एक जैसा ही दिया है, एक ही दिया है, बराबर लेकिन बराबर हर છે. एक का पुरुषार्थ वो अलग अलग है. तो पुरुषार्थ तो अपने डेवलपमेंट से हिसाब से होता है, पर दादा का जो संस्कार पड़ा हुआ है, वो संस्कार मीन्स सिद्धांत, सिद्धांत जो पड़ा है, हमने सुना है, कितनी बार सुना है, कभी भी मेरे को टोक भी करते थे, बहुत करता था, वो संस्कार हमने पढ़ा है, माँ बाप का संस्कार तो मालूम है, और ये संस्कार पढ़ा है, वो संस्कार से हिसाबे जीने का है. तो आ हाई स्पीड અને હાઈ કર્મનો જે કાળ છે, અત્યારે કાળ એટલો બધો સ્પીડ વાળો કાળ છે, એમાં આપણો અહંકાર વપરાય છે. અહંકાર તમારે એકદમ 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 નિશ્ચાર થાય તો અને તો જ તમારો લઘુત્તમ ભાવ ખીલે. બરાબર છે. હમણાં हाँ, जितनी आपकी 5 आज्ञा पक्की होती जा रही है, अच्छा, और 5 आज्ञा की दृष्टि से जितना व्यवहार हो रहा है, तो वो आपको मोक्ष की ओर ही ले जा रहा है. पर ये दादा की 5 आज्ञा है, वो शब्द रूप में है हमारे अंदर, तो वो शब्द का उपयोग करके 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 अपने જેમ ખાંડ દૂધમાં ઓગાળો તો ઓગળી જાય છે, એવી રીતે ઓગાળી નાખવાની. બરાબર બરાબર. એટલે 5 આજ્ઞા આપણને આપી છે. हिंदी 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 वो 5 आज्ञा जो है, तो वो उस तरह की आपकी भीतर की सोच, समझ और दृष्टि हो जानी चाहिए. 5 आज्ञा वो शब्द है, लेकिन दादा भगवान जो दृष्टि से आपको जीने के लिए बोल रहे हैं, तो वो आपकी आज्ञा के अनुसार आपकी दृष्टि, आपकी समझ जितनी जितनी होती जाती है, जितना जितना आप ज्ञान समझते जाते हो, आज्ञा समझती जाती हो, उस हिसाब से वो दृष्टि आपकी पक्की हो जाती है और मोक्ष की ओर जा रहे हैं. अच्छा अच्छा, बहुत सरस बहुत सरस. હવે 2981 વાંચો. 81 ક્રિયા એક જ પ્રકારની પણ કોણ કરે છે, એ આરોપિત ભાવથી કરે તો સંસાર ઉભો થઈ જાય, અને સ્વાભાવિક ભાવથી કરે તો કશું લેવા દેવાની નથી. બરાબર. દાદા એક વાક્ય બોલાવતા હતા આપણે સત્સંગમાં, આપણે જ્ઞાન વિધિમાં, ભાવાનુભાવથી મુક્ત એવો હું શુદ્ધાત્મા છું. જે ભાવ કરે છે અંદર અંદર જે ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે, એ ભાવ આપણી અંદર કોન્ટિન્યુઅસ ઉત્પન્ન થાય છે, ને વિચારોમાં ઉત્પન્ન થાય છે, મનથી ઉત્પન્ન થાય છે, ને એટલા બધા ભાવો હોય છે. એમાં એ મેજિક બોક્સમાં કયું નીકળે કશી ખબર ના પડે, તો કેટલા પ્રકારની જાગૃતિ રાખવી પડે. बराबर. હવે આ ये जो सेंटेंस है, हाँ, उसमें क्या कहना चाहते हैं? मान लो कि अभी हम बोल रहे हैं, तो जब अज्ञान दशा होती है तब आरोपित भाव होता है कि मैं बोला, मैं कितना अच्छा बोला. तो वो तो પર્ટિક્યુલર હેમાં આ બધા લાયસન્સ વાળા પાસે આપણે સ્વાધ્યાય રૂપે સમજવા માટે જે કે ભણવા માટે જે કે વોટ એવર કરવા માટે ને આપણું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરવા માટે જે આધ્યાત્મિકનું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરવા માટે જે, તો એ આરોપિત ભાવ થઈ ગયો કહેવાય કે સ્વભાવ ભાવ થઈ ગયો? मैं इसके रेफरेंस में आपको समझाता हूँ, फिर आप समझ लेना. ओके, कोई प्रश्न हो तो बोलना. पहले ये समझ लो ये दादा भगवान क्या कहना चाहते हैं. अच्छा, तो कि बोलने की जो क्रिया है, तो अज्ञान दशा में हमको क्या लगता है कि मैं बोला, मैं कितना अच्छा बोला, मैं कितना शॉर्ट में बोलता हूं. तो वो जो वाणी निकल रही है उसके आप कर्ता हो जाते हैं, तो वो आरोपित भाव है. तो कर्ता भाव, आरोपित भाव. हाँ, आरोपित मतलब कि मैंने बोला. हाँ, मैंने बोला. और दूसरा जो है, तो वो वाणी का जो साइंस है, तो वाणी टेप रिकॉर्ड है, वो निकल रही है, और मैं शुद्धात्मा हूं.
तो ये व्यवहार जो है वो स्वाभाविक भाव है। तो तो कुछ એ તમારે એ પેરેલલ ચાલવું જોઈએ ને, પેરેલલ। वो भीतर समझ जितनी क्लैरिटी होती जाएगी, जितना दृढ़ होता जाएगा, फिर वो अंदर रहेगा, अपने आप ही रहेगा। कभी मैं बोलने वाला नहीं हूं, ये संस्कार जो है वो वाणी के रूप में बाहर आता है। બરાબર છે, બરાબર છે। तो वो जो बाहर आता है वो ज्ञेय है, और मैं शुद्धात्मा वो ज्ञाता हूं। तो आप अपने ज्ञाता स्वभाव में आए तो वो स्वाभाविक भाव हो गया है, तो वो आप उसके बोलने वाले नहीं रहे, तो બરાબર वो બરાબર उसके साथ फिर कुछ लेन देन नहीं है। ये दोनों बात समझ में आई? बराबर, समझ आएगी, समझ आएगी, फिट हो गई। बस। और जो ये परमाणु तुम्हारे लेके आए हैं अंदर, अंदर जो परमाणु है, दादा बोलते थे कि हमेशा के परमाणु को शुद्ध करी दो એટલે તમે મોક્ષે જાઓ, એવું દાદા સિદ્ધાંતમાં કહેતા હતા। પણ હવે તમે કે સાયન્ટિસ્ટ નથી કે અંદરના પરમાણુ દેખાય આપણને, પણ સમજવા માટે મારે એવું છે કે જે પરમાણુ આપણી અંદર બાજ્યા છે, કે જે તમને દાદા કહેતા હતા કે ધારો કે કમર દુખતી હોય તો કયા જન્મે તમે કર્યું હોય, કોકને લાત મારી, આ વોટેવર, એને લીધે કમર દુખે, આંખ જતી રહે, ફલાણું, આપણા જે ઓર્ગન્સ હોય બધા એ તમારા એ પરમાણુ લીધે, બહારની કોઈ ક્રિયા આપણે નડતી નથી, કોઈ વ્યક્તિ નથી નડતું, પણ અંદરના જે પરમાણુ છે, જે વ્યતિરેક ગુણથી ઉત્પન્ન કરેલા છે, એ પરમાણુને ડિસ્ટ્રોય કરવા નાતા દ્રષ્ટાનો જ પ્રયોગ છે, બાકી બીજો કોઈ પ્રયોગ નથી। બસ બસ, એટલે એ પ્રયોગ મેઇન છે। અને એમાં કોઈને તકલીફ થતી હોય, કોઈને દુઃખ થતું હોય તો ત્યાં પ્રતિક્રમણ છે। બરાબર છે, બરાબર છે, એક્ઝેક્ટ, બરાબર સમજાય છે, બરાબર સમજાય છે। આ સરસ ઉમેશભાઈ પ્રશ્ન કાઢ્યો ને મારું અંદરનું આખું મોટું ખુલી ગયું। સરસ સરસ। પછી બીજા બે પ્રશ્નો છે, પછી પૂછીશ દીપકાનંદ। ઓકે હા, ઓકે કૃપા વરસાવજો અમારા પર। ઓકે ભારતીબેન, ડોક્ટર ભારતીબેન। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद भारतीबेन। जय सच्चिदानंद विहार। मैं दीपकानंद जी आपको कुछ भेजी, लास्ट टाइम भेजे सो आई I know. It's ready, just a moment. हाँ, भारतीबेन अभी आप इंडिया में है क्या अफ्रीका में? अफ्रीका में है, एनुगु में। इलुगु? हाँ, एनुगु, लागोस में नहीं है आप। अरे लेगोस से दूर है, नाइजीरिया में है। लागोस से दूर है वो। इलुगु? एनुगु, एनुगु, एलुगु। हाँ बराबर। आज एरिया में मूवमेंट नहीं है, बंद। तो बोलिए। या यही से ये समझाइए इसका। हाँ, तो सत धर्म कैसा होता है? सत और असत को निरंतर अलग ही रखे वह। या सत्य यानी शुद्धात्मा। या करेक्ट। तो शुद्धात्मा का जो धर्म क्या है? शुद्धात्मा का धर्म ज्ञाता दृष्टा, दैट इज नोइंग, अंडरस्टैंडिंग एंड परमानंद। ज्ञाता दृष्टा है, तो किसका ज्ञाता दृष्टा? तो के वो सत को भी जानता है और असत, असत यानी भारतीबेन जो है, भारतीबेन का जो अंतस्करण है वो सब असत में जाता है। असत यानी टेम्पररी, ओके। सत्य यानी परमानेंट, ओके। तो वो दोनों अलग ही रहे, कभी इन्वॉल्व ना होए। ओ कि बहुत अच्छा विचार आया, ऐसा विचार ही आना चाहिए, तो वो विचार में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं, दोनों अलग, देखने वाला अलग, विचार भी अलग, ये दोनों अलग रहे, वह शुद्धात्मा का धर्म है।
मतलब वो स्व पर प्रकाशक है, वो खुद को भी जानता है और पर को भी जानता है। पर यानी भारती बहन और सब कुछ। ओके, बात क्लियर हुई? या क्लियर। और एक है, हाँ हाँ, व्यवहार के देवता मूर्त स्वरूप है और निश्चय के देवता अमूर्त है। तो व्यवहार में जितनी भी ये मूर्तियां हैं वो स्थूल प्रतीक स्वरूप है। तो वो मूर्त स्वरूप है, मतलब के ये आंखों से दिखाई दे ऐसा है कि भाई अम्बा माता है, शंकर भगवान है, हनुमान जी है, कोई भी किसी भी भगवान की मूर्ति है तो वो व्यवहार के है। क्या है? व्यवहार के है। हाँ, मूर्ति स्वरूप है। मूर्ति स्वरूप है इसलिए वहां पर हम अमान्य रखते हैं, बैठने उठने में अमान्य रखता है और अच्छी तरह से हाथ जोड़कर दर्शन भी कर सकते हैं, उसके सामने बैठकर प्रार्थना भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये निश्चय के जो देवता है, मतलब के जो शुद्धात्मा है वो निश्चय है। तो वो शुद्धात्मा है, शुद्धात्मा वो निश्चय है और वो जो देवता है वो अमूर्त है, वो ये आंख से दिखाई नहीं देता। ये समझ में भारती नहीं आया। बहन, शुद्धात्मा भगवान आंख से नहीं दिखाई देता। हाँ, वो अमूर्त है, वो अच्छा, मूर्ति अच्छा। स्वरूप नहीं है। अच्छा अच्छा, क्लियर हुआ? शुद्धात्मा हाँ। पद जो है भारती बेल के भीतर जो शुद्धात्मा है वो अमूर्त है और बाहर जितने भी देवता है वो मूर्त स्वरूप है, जिनका हम दर्शन करने के लिए जाते हैं। हमारे घर में भी वो मूर्तियां, चित्रपट ये सब रखते हैं, तो सब रखते हैं। मूर्त स्वरूप है। अच्छा, मूर्त स्वरूप ये स्थूल आंखों से दिखाई देता है हाँ। और जो अमूर्त स्वरूप है हमारा, जो हम खुद है शुद्धात्मा, तो उसकी कोई मूर्ति नहीं है, वो अमूर्त है। क्लियर? या इट्स क्लियर। और एक मुझे अहंकार का कुछ समझा सकते? ईगो, हाँ व्हाट इज बिल्कुल। ईगो? ईगो इज द बिगेस्ट डेविल इन एवरीबॉडी बोलते हैं। हाँ, तो ईगो भी कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं है। ईगो मात्र रॉन्ग बिलीफ है। रॉन्ग बिलीफ को हम ईगोइज्म कहते हैं। जो आप अच्छा। करते नहीं है फिर भी मानते हैं कि मैंने ये किया, अहंकार। हाँ। अहम तो है कि मैं भारती बहन हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, वो अहम है। अहम और अहंकार मतलब के मैंने ये किया। अच्छा। तो जो क्रिया अपने स्वभाव से हो रही है उनको आप रॉन्ग बिलीफ से ऐसा मानते हो कि मैंने किया, उसको अहंकार बोलते हैं। और अहंकार जो है वो उसको आरोपित भाव बोलते हैं। आपने नहीं किया है फिर भी आप ऐसा मानते हो, ऐसा बोलती हो कि मैंने किया, और इसी की वजह से कर्म बंद रहा था। मगर व्यवहार में बोलना पड़ता ना हम ये। क्या आप व्यवहार बोलने का नुकसान नहीं है, लेकिन बिलीफ में है कि मैंने किया। क्योंकि व्यवहार में सब बोलना पड़ेगा कि मैंने इतने दर्दी को 2 घंटे में चेक किया, उसका सब निपटा दिया 2 घंटे में इतना, तो वो व्यवहार की बात है और सामने वाले भी व्यवहार की भाषा ही जानते हैं। इस हिसाब से व्यवहार में वो बोलना पड़ता है।
लेकिन भीतर में क्या होना चाहिए कि ये हो रहा है और मैं शुद्धात्मा हूं, मैंने किया नहीं है, ये हो रहा है। That is अभी ये भी आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी माइंड स्पीच असेंबली, वो भी अहंकार है। नहीं, आप जो भी बोलते हैं वो अहंकार है। और व्यवहार भाषा में व्यवहार रूप से बात में जो भी बोलते हैं वो अहंकार ही कहलाएगा। लेकिन भीतर में मैं शुद्धात्मा हूं और मैं बोलने वाला नहीं हूं, मैं जानने वाला हूं। और जो भी हम बोल रहे हैं वो हमारे भीतर में पूर्व का जो संस्कार पड़ा हुआ है वो संस्कार अभी बाहर निकल रहे हैं। ओके। तो अहंकार कोई चीज वस्तु नहीं है, वो बिलीफ है, सिर्फ रॉन्ग बिलीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉन्ग बिलीफ। हाँ, वो बाहर दिखाई दे ऐसा नहीं है। ओके। पहले भी हो रहा था, लेकिन अज्ञान दशा में आप क्या बोलते हैं कि मैंने किया, मैं कर रही हूं। अब मैं कर रही हूं तो सामने वाला भी कर रहा है, ऐसा ही रहेगा। वैसे रहता था पहले सब दूसरों पहले का अपना, बाद में गया मगर। हाँ, और अभी अब शुद्धात्मा हुई तो बोलने की क्रिया तो हो ही रही है। डॉक्टर के रूप में आप सभी क्रिया कर रही है, सभी दर्दियों की सेवा कर रही है, तो वो अभी आप करने वाली नहीं है, भारती बहन करने वाले हैं। और आप शुद्धात्मा है तो भारती बहन को भी आप जानती हो कि ये कितने दिल से कर रही है, जबरदस्ती कर रही है, उनका मन नहीं है फिर भी वो कर रही है। तो वो दर्दी के पीछे आपका क्या भाव है, वो सब आप शुद्धात्मा भाव से भीतर में ये जो हो रहा है उसको देख सकती है और जान सकती है। ओके, बराबर? हाँ बराबर है। ओके, थैंक यू। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अशोक जी, बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपक भाई जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। પોતાનું ગાયક સ્વભાવ ના છૂટે તે પરમાત્મા થાય। બસ इतना ही है। हाँ, એટલે કે પોતાનું જ્ઞાયકપણું ન છૂટે वो परमात्मा हो सकता है। जी, परमात्मा हो आज के उस कोटेशन में है। हाँ, तो के પોતાનું જ્ઞાયકપણું मतलब क्या? तो के शुद्धात्मा है वो ज्ञायक है। अच्छा। हाँ, लेकिन अज्ञान दशा में अशोक भाई को आप ज्ञायक मानते थे, मैं जानता हूं, लेकिन शुद्धात्मा ज्ञायक है और अशोक भाई पूरे ज्ञेय है। ज्ञेय है। अशोक भाई ज्ञेय है। अशोक भाई खुद मन वचन काया और उसका पूरा अंतस्करण, वो सब ज्ञेय है। ज्ञेय मतलब के शुद्धात्मा भाव ज्ञायक है, तो वो ज्ञायक भाव से ज्ञेय को जानने का है कि अभी किशोर अशोक भाई को कैसे विचार आ रहे हैं। ज्ञायक मीन्स ज्ञाता दृष्टा, जानने वाला, ज्ञाता दृष्टा। हाँ, जानने वाला। ज्ञायक मतलब जानने वाला, हाँ, और ज्ञाता दृष्टा, हाँ, पूरा ज्ञाता दृष्टा।
और अशोक भाई गे है। नहीं है, अशोक भाई पूरे हाँ फूल और भीतर के जो है अंतस्करण रूप में। जी जी जी। हाँ, तो ये सब ज्ञेय है। ज्ञेय मतलब के जानने की चीज है। जी जी जी। हाँ, तो ये खुद का जो ज्ञायक स्वभाव है, जी अच्छा हुए बुरा हुए, लेकिन उसको तो सिर्फ जानने का ही है। जानने का ही है। हाँ, तो ये ज्ञायक स्वभाव में रहे तो वो एक दिन परमात्मा होकर हो जाएगा। मतलब उसमें दखल नहीं करनी है। दखल नहीं करने की है। लेकिन अभी जो हमारा स्टेज है दखल नहीं करने की है, वो हायर स्टेज है। लेकिन अभी हो अशोक जाती भाई है के दखल, दखल हो जाती है, अशोक भाई के व्यवहार से ये सब हो जाता है। हो जाता है। किसी को तकलीफ हो जाती है, किसी के व्यवहार में दखल हो जाती है, तो बिल्कुल वहां पर अशोक भाई को प्रतिक्रमण कराने का है। जी 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 जी। तो जहां जहां दखल हो जाती है, हाँ जो जो व्यक्ति के व्यवहार में दखल हो जाती है, वो जानने का है कि भाई इसके व्यवहार में क्यों दखल हो जाती है। जैसे हमारी बेटी है, बेटा है, वाइफ है, माता पिता है, हाँ तो वहां ज्यादा हो जाता है क्योंकि ऋणानुबंध है ना। जी जी। हाँ, हाँ हाँ और जो दूर के होते हैं वहां ऐसा नहीं होता है। जी तो ये जितने भी ऋणानुबंध लेके आए हैं अशोक भाई, जी तो वो जहां जहां ऋणानुबंध है, जहां जहां लेती देती बाकी है, वहां अपने आप दखल हो जाती है। आपको जाती नहीं करना है फिर भी, क्योंकि हो वो जाती। संस्कार है। जी अज्ञान दशा में संस्कार क्या है कि ये मेरी बीवी है, ये मेरा बेटा है, ये है मेरा, ये जो है ना, हाँ तो हाँ। इसकी वजह से दखल हो जाती है। हम्म। लेकिन वो दखल हो जाती है, अशोक भाई दखल करते हैं, तब भी मैं शुद्धात्मा हूं, और उसको जानने का है अशोक भाई को कि यहां ज्यादा दखल हो जाती है, यहाँ कूद पड़ते हैं। तो ये मतलब अपन यूं समझ लें कि ज्ञायक स्वभाव में रहते हुए गे को निकाल देखना करने है। का है, संभव से निकाल करने का है। हाँ, देखना और जानना है। बस इसलिए चौथी आज्ञा दी है ना। जी जी जी। दादा भगवान ने छोड़ने का नहीं बोलने है, हाँ त्याग करने का भी नहीं कहा है। जी उसने क्या कहा, चौथी आज्ञा, फाइलों का समभाव से निकाल करना। क्योंकि ये ज्ञान लेने के बाद हकीकत में तो आज्ञा नहीं होती है, लेकिन ये काल के अनुसार जो आप संस्कार लेके आए हैं, अगर अच्छे काल में ये ज्ञान मिलने के बाद कोई भी आज्ञा का जरूरत रहती नहीं थी, लेकिन अज्ञान दशा के जो संस्कार है, जी तो दादा भगवान ने क्या कहा कि अगर मैं आपको मेरे साथ रखूं तो आपकी फाइल आपको ढूंढते ढूंढते आएगी कि अशोक भाई है, कहाँ गए। हाँ हाँ वो तो सत्संग में जाने के लिए बोल रहे थे, अभी कहाँ है, अभी भी घर पे नहीं आए, कहाँ है, तो सब ढूंढने आ जाएंगे आपकी फाइलें। बिल्कुल। तो इसलिए दादा भगवान ने बताया कि अभी मैं ये आपको 5 आज्ञा देता हूं, ये 5 आज्ञा की दृष्टि से आप व्यवहार करना। जी ये फाइलों का संभव से निकाल बहुत ही बड़ी आज्ञा है। जी 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 हाँ, इसमें कुछ छोड़ने का नहीं है, कुछ पकड़ने का भी नहीं है। जी जी जी। सिर्फ अशोक भाई जो संस्कार लेके आए हैं, अशोक भाई जो व्यवहार लेके आए हैं, उसका संभव से निकाल करने का है। जी जी जी। बराबर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमारा समय हो चुका है, आप त्रिमंत्र बुलाएं। अशोक जी फॉलो करिएगा।
नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोई सव्व साहुणम, नमो लोहे सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्वपावपणासनो, सव्व पावपनासनो, मंगलाणं च सव्वेसि, मंगलाणं च सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम। पड्वं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। चिदानंद। जय